दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सबको हमने पिछले लेक्चर में कृषि फिजिक्स या किसी जिसे बोला जाता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, क्या बोला जाता है, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान या जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर फिजिक्स, इन सभी का हमने जो सिलेबस है और किस चैप्टर से कितने नंबर आएंगे इसके बारे में आप सबको हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया है। तो ये जो हम देखते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर आप सबको यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कम 1 से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। फिजिकल साइंस या जिसे बोला जाता है भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों और द्रव्य से उसकी अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहा जाता है। अब देखिए, ये हो गया यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अगर पूछ लेता द्रव्यमान या मास क्या होता है, द्रव्यमान या मास की परिभाषा दीजिए, तो प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, मतलब प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है या भार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान या मास कहा जाता है। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, ये हम कह सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान या मास कहा जाता है। उसके बाद जाता है एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है। क्या ऊर्जा एक भौतिक राशि है, इसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं। तो मतलब ऊर्जा क्या है, एक भौतिक राशि है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाता, पूछ लेता मात्रक या यूनिट क्या होता है। क्या हो जाए, मात्रक या यूनिट, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसे किसी भी प्रकार की निश्चित मात्रा को यानी निश्चित मात्रा को मानक मान लेते हैं, तो इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार की किसी निश्चित मात्रा को ही मानक मान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक या यूनिट कहा जाता है। तो आप कॉमन भाषा में ले सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी की निश्चित मात्रा में हम किसी भी मानक को मान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहा जाता है। अब देखिए, मूल राशि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। मूल राशियाँ क्या होती हैं, वह भौतिक राशियाँ जो मूल मात्रकों में प्रयुक्त होती है। क्या, वह भौतिक राशियाँ जो मूल मात्रकों में प्रयुक्त होती है उन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें मूल राशियाँ कहा जाता है। मतलब वह भौतिक राशियाँ जो मूल मात्रकों में प्रयुक्त होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मूल राशियाँ कहा जाता है। अब देखिए, मूल राशियाँ के आने वाली सभी भौतिक राशि, जैसे लंबाई, द्रव्यमान यानी मास हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, मास। उसके बाद समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये जैसे टाइम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे मात्रकों के अंतर्गत या मूल राशियों के अंतर्गत आती है। लंबाई, द्रव्यमान और समय हो जाएगा। अब मूल मात्रक कितने, अगर पूछ लेता मूल मात्रकों की संख्या कुल कितने, तो 6। कितने मूल मात्रकों की संख्या, 6। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता। ये सब क्या है, 6 मूल मात्रक है। कितने मूल मात्रक हो जाएंगे, 6 मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों को आप सभी को नाम याद रखना। कितने मूल मात्रक है, तो 6 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, ये हो जाएंगे हमारे 6 मूल मात्रक। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, माइक्रोन क्या होता है। क्या, माइक्रोन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग को अथवा 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को, यानी 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग को अथवा 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को एक माइक्रोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या माइक्रोन कहा जाता है। माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, म्यू से। तो आपको माइक्रोन याद रखना कि 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग या 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहा जाता है, माइक्रोन कहा जाता है। इसको किससे, ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर या 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मिलीमीटर। तो अगर पूछ लेता 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो आपको ये सभी याद रखना है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर या
10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मिलीमीटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोमीटर नहीं कहते, क्योंकि पेच मापी को माइक्रोमीटर कहा जाता है। क्या पेच मापी को माइक्रोमीटर? तो आपको माइक्रोन क्या होता है इसको हमने बता दिया कि एक मिलीमीटर के 1000वें भाग या 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को माइक्रोन कहा जाता है। इसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब एंगस्ट्रॉम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी पूछा जाता है। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? प्रकाश तरंगों, रेडियो तरंगों तथा एक्स तरंगों जैसी कम लंबाई की तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश तरंगों, रेडियो तरंगों तथा एक्स तरंगों जैसे कम लंबाई की तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रक इस मात्रक को देखिए ए पे 0, ए पर पावर क्या है 0, इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो एंगस्ट्रॉम को अगर पूछ लेता है किससे प्रदर्शित किया जाता है या एंगस्ट्रॉम की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बोर्ड पेपर में या कम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आप सबको हम बताते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर अगर देखा जाए तो 10⁻⁷ मिलीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 1/1000 1 करोड़ यानी 1/1 करोड़ मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/1 करोड़ मिलीमीटर। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपको ये ध्यान रखना 1/1 करोड़ मिलीमीटर या 10⁻⁷ मिलीमीटर या 10⁻⁻10 मिलीमीटर, 10⁻10 मीटर हो। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये अक्सर पूछा जाता है, या 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁷ मिलीमीटर हो जाए। तो एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है हमने आप सबको बता दें। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर या 10 लगभग 16 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइएगा आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।